हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोग यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती का एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि साल 2018 के बाद से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस बात में बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं है। तो देखिए, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को भाई पद आप लोगों के इस साल तक आ ही जाएंगे और आपका एग्ज़ाम भी इसी साल में हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि उस जो वैकेंसी आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें बाजी कौन मारेगा, है ना? बाजी कौन मारेगा? देखिए, अभी जो बच्चों के अंदर एक शक है, एक सस्पेंस है, जिसे लेकर वो तैयारी छोड़ चुके हैं और कांस्टेबल के क्षेत्र में कोई जाना नहीं चाह रहा, यानी यूपी कांस्टेबल, क्योंकि यहाँ जो झूठ बोला जा रहा है उसे देखते हुए, है ना, तो बच्चे ने मन बना लिया है कि भाई मैं एमटीएस की तैयारी करूँगा, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूँगा। यहाँ तक कि कुछ बच्चे जो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे थे वो अब ये भी मन बना चुके हैं कि हम लोग जो सीआरपीएफ में वैकेंसी आएगी, ठीक ना, उसकी तैयारी करेंगे, जो लगभग 84,000 के आसपास आएगी। क्योंकि यूपी सरकार लगातार कई साल से, यानी पिछले कई साल से लगातार झूठ बोलती चली आ रही है। इसे लेकर बच्चे ने अपना जो मन है वो कहीं ना कहीं या तो सस्पेंस में रखा हुआ है या फिर चेंज कर लिया है, या फिर कुछ लोगों ने जो तैयारी है वो छोड़ ही दी है कि जब वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे। इन्हीं बच्चों को तो समझाने के लिए मैं आया हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, अपनी बेस्ट स्ट्रेटजी आप लोग अभी से बना के चलें। मैं रियल बता रहा हूँ आप लोगों को, वैकेंसी आने के बाद आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। हद हुई तो 3 महीने का अंतिम समय, यानी 3 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जिस दिन फॉर्म की अंतिम डेट होगी फॉर्म भरने की, फिलअप करने की, उसके अगले 3 महीने में आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। तो अभी जो समय है ना वो बिल्कुल राइट है, अभी तैयारी करने का समय है आप लोगों के पास में। और कुछ बरसाती मेढक ऐसे होते हैं जो बरसात आने पर ही टर टर करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि केवल और केवल जब वैकेंसी आती है तभी वो तैयारी करते हैं। केवल उनका उद्देश्य होता है वैकेंसी में भीड़ बढ़ाने का, और जो सफल होता है वो वही होता है जो कंटिन्यू अपने मार्ग से भटकता नहीं है, कंटिन्यू लगा रहता है और एक ही लक्ष्य है उसे दिखाई देता है। अब कुछ बच्चे ये सोचे भाई मैं दिल्ली पुलिस भी करूं, मैं यूपी कांस्टेबल भी करूं, मैं एमटीएस भी करूं, मैं सीआरपीएफ की भी करूं। तो देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इतने सारे टारगेट एक साथ करने के साथ में आप लोग कामयाब हो जाओगे। एक टारगेट बनाइए और उसके पीछे आप लोग पागल हो जाइए। तो आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में कुछ आपकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है उसे बताने के लिए आया हूँ। आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, लगातार तैयारी जारी रखें। वैकेंसी आएगी, क्योंकि चुनाव आ रहा है इस वजह से आएगी ही आएगी। अगर चुनाव नहीं होता तो ये वैकेंसी और ज़्यादा डिले होती है, अभी नहीं आती है वैकेंसी। देखिए, अब मैं आपके एग्ज़ाम की बात पे आ जाता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में आप लोगों से रीजनिंग से 55 सवाल, 55-56 सवाल आने, मैथ से 19 से 20 सवाल आने हैं, जीके से 38 सवाल और हिंदी से आपके 37 सवाल आने हैं। को मतलब कुल मिलाकर 150 सवाल आएंगे। और अब की बार आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है हाइब्रिड मोड में देखने के लिए मिले। अब तक आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था। हाइब्रिड मोड का मतलब है स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आएगा और आप लोग OMR सीट अपने हैंड राइटिंग से भरोगे, यानी कि अपने हाथ से OMR भरोगे, है ना। अभी तक आप लोग ऐसा होता था, पेपर भी सामने होता था, है ना, और आपकी OMR भी सामने होती थी। लेकिन अब की बार पेपर ऑनलाइन आएगा और OMR ऑफलाइन आप लोग भरोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को बताने के लिए आया हूँ कि आप लोग तैयारी कैसे करें। आप लोग देखिए, ये टारगेट बनाइए कि आप लोगों का कौन सा पक्ष मजबूत है और कौन सा पक्ष आपका कमज़ोर है। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, 150 सवाल, 300 अंक के, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का पेपर में आप लोगों को समय दिया जाता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो टारगेट रहे वो रीजनिंग और हिंदी पे रहे, क्योंकि ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादातर आप लोगों का स्कोर जो है उसे ऊंचा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैथ्स में कुछ बच्चे जो है वो वीक होते हैं, इस वजह से वो मैथ्स को दरकिनार कर देते हैं। तो भाई आप लोगों को हालांकि सभी सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना होता है, लेकिन कुछ बच्चे अगर मैथ में वीक भी रह जाते हैं तो उस स्कोर को आप लोग दूसरी जगह से बराबर करने की कोशिश करिए। या तो आप लोग जीके से बराबर करने की कोशिश करिए या हिंदी या रीजनिंग से बराबर करने की कोशिश करिए। वैसे आप लोग इतना तो नॉर्मल समझ के चलिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अपनी प्रायिकता होती है ना। आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट
ज़्यादा भी नहीं तो 50% से ऊपर अपना करके चलिए ना। देखिए 3 सब्जेक्ट ऐसे कर लीजिए जो 70 या 75% से ऊपर हो जाए, और अगर एक आपका 55-60% भी रह जाता है तब भी आप लोगों का जो बात है वो बन जाएगा। क्योंकि यहाँ जो यूपी में मेरिट रहती है वो 210, 215, 225 गई थी एक बार हमारा हाई मेरिट जो गई थी, है ना, वरना 180, 190, 200 के आसपास रहती है। तो अगर आप लोग ओवरऑल एग्जाम का 70% लेकर चल रहे हैं तो भी 7 या 21 यानी 210 नंबर आप लोगों के बनते हैं। लेकिन अब की बार 210 नंबर पर सेफ आप लोग अपने आप को मत मान के चलिएगा। अब की बार आप लोग मान के चलिएगा कि 230 प्लस हमें स्कोर जो है वो बनाना है। इसमें आप लोगों को लगभग 45 सवाल रीजनिंग के तैयार करने होंगे 55 में से, और 37 में से 32 प्लस आपको हिंदी तैयार करनी होगी, और जीके में से लगभग 38 में से आप लोगों को 22 प्लस की जीके तैयार करनी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं इसमें मैथ में आप लोगों को 17 से 18 का मैथ भी आप लोगों को तैयार करना होगा। अगर इतना आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग इसमें लग जाएंगे। तो देखिए आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे का समय देना है, प्रत्येक को, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, प्रत्येक सब्जेक्ट। इसमें भी आप लोगों को सुबह कौन कौन से पढ़ने और शाम को कौन कौन से पढ़ने वो आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए आप लोगों ने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी होगी, ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी ले रखे होंगे। तो सुबह 2 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने, एक तो आप लोगों को करंट अफेयर्स, ठीक ना, जीके और हिंदी। ये करंट अफेयर्स, जीके और हिंदी आप लोगों को सुबह के समय फिनिश कर देते हैं, क्योंकि कर देने चाहिए, क्योंकि सुबह के समय अच्छा याद हो जाता है ना। सुबह हमारा जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो सुबह के समय आप लोग इन तीनों को निपटा दीजिए, जीके, करंट अफेयर्स और आपकी हिंदी, ये सुबह याद कर लो। उसके बाद में आप लोग शाम लगभग 4-5 बजे के आसपास अपना 2 घंटे मैथ, और रात को आप लोग अपना करीब 8, 9 और 10 बजे के आसपास तक आप लोग 2 घंटे वहाँ मैथ्स निकाल लीजिए। ये टाइम पीरियड आप लोग रखिए। आप लोग को ये भी नहीं लगेगा कि मैंने पढ़ाई करी है, और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। आप लोग वीकली मूक टेस्ट लगाइए, एक सप्ताह में एक मूक टेस्ट आप लोग बिल्कुल फुल टेस्ट लगाइए। और डेली वेज आप लोग अपने दिन के अनुसार से एक दिन हिंदी रख लीजिए, 20 सवालों का टेस्ट, एक दिन रीजनिंग रख लीजिए 20 सवालों का टेस्ट। ये भी आप लोग अपने साथ में लेकर चलिएगा, जिससे आप लोग को पता रहे कि मेरी जो कमजोरियां हैं वो किस सेक्टर में चल रही हैं, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो मैंने आप लोग को स्ट्रेटजी में यही बताया है कि करंट अफेयर्स, जीके और हिंदी ये याद करने का काम होता है, समझने का काम होता है। ये आप लोग सुबह में रखिए, अच्छा याद हो जाएगा। और दोपहर यानी 4-5 बजे के आसपास 2 घंटे का आप लोग पीरियड रखिए रीजनिंग का, और मैथ्स निकालिए आप लोग शाम के समय यानी सोते समय, और सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद में 8 घंटे के आसपास पढ़ लीजिए। प्लस आप लोग जो कोचिंग वगैरह जा रहे हैं वो अपना जाइए, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो अपना लीजिए। इतना कर लोगे बिल्कुल आप लोगों को कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अभी से करोगे तब हो पाएगा। अगर ये सोच रहे हो कि जब हम फॉर्म फिलअप कर दें तब तैयारी शुरू करें, तब इतना काम करेंगे, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि जब आप लोग इतना कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहने के लिए आया था। मैं यही कहने के लिए आया था। अब वो समय चल रहा है, अब अगर लगे रहे, कंटिन्यू लगे रहे, नौकरी मिल जाएगी आप लोगों को पुलिस में ही, इसी पुलिस में। और अगर आप लोग फॉर्म भरने के बाद लगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग लग पाएंगे, है ना। कुछ ही लोग 2-4% ही ऐसे लोग होते हैं कि भाई एग्ज़ाम आने के बाद में अगर तैयारी करें तो 2-4% ही लोग जो है नंबर डाल पाते हैं। बाद बाकी आप लोगों को पता होगा लंबी रेस के घोड़े जो है और जो हाई रेस के घोड़े होते हैं उनमें फ़र्क होता है। लंबी रेस का घोड़ा टिकाऊ होता है और हाई रेस का जो घोड़ा है वो मैदान में जल्दी से थक जाता है। समझ गए होंगे इतने से ही आप लोग, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।